नमस्कार, कर्नल अजय सी अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, ऑयल सीड्स के अंदर चाहे सरसों हो, सोयाबीन हो, मूंगफली हो, अरंडी हो, शीशम हो यानी तिल, इन सभी पर हमारे आपको अपडेट मिलते हैं। याद कीजिए, हमने आपको लगभग 15 दिन पहले ही ऑयल सीड्स में मजबूती के एक संकेत दिए थे। आज के एपिसोड में हम सोयाबीन के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सोयाबीन की आज की अराइवल लगभग 8 लाख बैग्स की है और इसमें मध्य प्रदेश से 3,25,000 बैग्स, महाराष्ट्र से 2,50,000 बैग्स, राजस्थान से 1,25,000 बैग और बाकी दूसरे राज्यों को में लगभग 1 लाख बैग, कुल मिला के 8 लाख बोरियों की आवक बताई जा रही है। सोयाबीन की एवरेज कीमत में भी हम बात कर लेते हैं कि एवरेज सोयाबीन को बात करें तो हम 3 राज्यों पर ज़्यादातर फोकस करते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान हैं। ये तीन प्रदेश देश भर की सोयाबीन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर मंडी के भाव 4400 रुपये से 4,750 रुपये है। यहाँ पे 100 रुपये की आज तेज़ी दर्ज हो रही है। प्लांट के भाव 4750 से 4850 रुपये मध्य प्रदेश के में हैं। महाराष्ट्र ले चलते हैं। महाराष्ट्र में मंडी के भाव 4300 से 4750 या आज 100 रुपये की तेज़ी है। प्लांट के भाव 4775 से 4,900 रुपये है। राजस्थान में मंडियों के भाव 4400 रुपये से 4700 रुपये, यहाँ भी 100 रुपये की तेज़ी है। प्लांट के भाव 4725 से 4,800 के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो प्लांट के भाव रुचि सोया के 4725 रुपये है, यहाँ 65 रुपये की तेज़ी है। प्रकाश के भाव इंदौर में 4760 है, यहाँ 35 की तेज़ी है। खंडवा के अंदर 4750 या 50 की तेज़ी दर्ज हो रही है। बैतूल के अंदर बैतूल ऑयल के 4825 और उज्जैन एवी के अंदर 4800 रुपये के भाव हैं। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर सोयाबीन लातूर के भाव एडीएम के 4670 या 40 रुपये के भाव तेज़ी है। और दुलिया के अंदर न्यू महाराष्ट्र ने 4770 के भाव निकाले हैं, 20 रुपये की तेज़ी। संजय सोया 4800 रुपये, दिसान 4825 और ओमश्री 4825 के भाव हैं। सोलापुर 4825 के भाव हैं और बैतूल 4800 रुपये के भाव हैं। परभणी के अंदर 4725 के भाव है और वाशी के अंदर 4800 के भाव प्लांट के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों, सोयाबीन की पैदावार के अंदर पोल नज़र आ रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र का 2023-24 का खरीफ का पहला अनुमान सरकार ने जारी कर दिया है। उसके मुताबिक महाराष्ट्र में सोयाबीन का उत्पादन 66.05 लाख टन से लुढ़क कर 46.73 लाख टन रह गया है और मूंगफली का उत्पादन 1.91 लाख टन से घटकर 1.24 लाख टन और तिल का उत्पादन 1500 टन से गिर के 1100 टन के भाव बताए जा रहे हैं। तो सोयाबीन का यानी 66.05 लाख टन से घर 20 लाख टन के आसपास गिर गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है जो कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जारी की है। खबर निकल के आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय सोया डीओसी के आयात पड़ते में लगने के कारण वर्तमान भाव में कच्चे मालों में अब कोई बड़ी गिरावट के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। गौरतलब है कि सोयाबीन, सरसों, सोयाबीन और मूंगफली के बारे में हम लगातार अपने चैनल पे आपको अपडेट दे सकते हैं। दोस्तों, एक मोटे के तौर पर नई फसल 20 से 22 दिनों से ला रही है और मध्य प्रदेश के दातिया, शिवपुरी, सुजालपुर, नीमच, रतलाम, दाऊद के अलावा राजस्थान के कोटा व उसके आसपास के क्षेत्रों में फसल का दबाव गत वर्ष की अपेक्षा कम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में अकोला, जलगांव, परभणी, औरंगाबाद लाइन में भी इस बार सोयाबीन की फसल बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे हैं और इसकी पुष्टि महाराष्ट्र सरकार ने भी की है कि लगभग 20 लाख टन कम उत्पादन है। हालांकि जो फसल बोई गई है उसकी क्वालिटी इस बार शानदार आई है और तेल की प्रतिशत भी यानी ऑयल कंटेंट भी अच्छे हैं, क्योंकि फसल पकने के टाइम इस बार लगातार बरसात नहीं होने से फसल दागी नहीं हुई है। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन के भाव 3800 से 4100 रुपये प्रति क्विंटल बिकने के बाद अब 150 से 200 रुपये की तेज़ी आ गई है और प्लांट में पहुँच के भाव 4400 से 4600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। इधर महाराष्ट्र के अकोला, जलगांव, औरंगाबाद लाइन में भी प्लांट पहुँच के भाव 4525 से 4725 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। सोयाबीन की क्वालिटी और ऑयल कंटेंट के हिसाब से ही व्यापार होता है। गत वर्ष प्लांट पहुंच में इन दोनों के भाव 6,700 से 6725 रुपये बढ़िया क्वालिटी की भाव बिकी थी, जो इस बार विदेशी खाद्य तेलों की भरमार होने से तिलहनों की पिराई कम हो पाई है और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पिछले फसल अधिक होने से हमारा निर्यात काफ़ी कम हुआ है। इन कारण से बाजार काफ़ी नीचे आ चुके हैं।
सीजन का मंदा अक्सर बाद में फ़ायदा दिलाता है। ये भी एक सोचने समझने की बात है कि यदि सीजन के टाइम पे यदि तेज़ी आ जाती है तो बाद में वो परेशानी करती है, और सीजन के टाइम यदि मंदी है तो उसका फ़ायदा अक्सर देखने को मिलता है। ये पुरानी कहावतें हैं। दोस्तों, गत वर्ष सोयाबीन का उत्पादन 126 लाख टन मैट्रिक टन हुआ था, जो इस बार फसल की देखते हुए 120 से 121 लाख टन मैट्रिक टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सोया डीओसी के भाव भी 40,500 से 41,000 रुपये प्रति टन के बीच 45% प्रोटीन वाला माल चल रहा है, जो गत वर्ष की तुलना में 64,500 से 66,000 रुपये प्रति टन से काफ़ी नीचे है। नीमच मंदोर दतिया लाइन के में सोया डीओसी के भाव 39,500 से 40,000 रुपये प्रति टन के बीच में रह गए हैं, और वर्तमान भाव में डीओसी में अब कोई बहुत अधिक गिरावट की संभावना शायद ना लगे। दोस्तों, सोयाबीन और सरसों के अंदर निचले स्तर से शानदार तेज़ी पिछले 2 सप्ताह में देखने को मिली है, जिसका हमने अपने सभी क्लाइंटों को यही कहा था कि 15 अक्टूबर के बाद सोयाबीन और सरसों के अंदर ऑयल सीड्स के अंदर मजबूती की संभावना बनेगी। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि अगले 1 महीना जो कि बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला होगा, क्योंकि फसल भरपूर मंडियों में आएगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब अभी तक 8 लाख बोरी मंडियों में आ रही है, और लगातार ये मेंटेन रहने की उम्मीद है और आगे भी चलेगा। दूसरी ओर, क्या इन भावों में माल खरीदना उचित रहेगा या फिर अभी और इंतज़ार करना है, जो माल 1 से 1.5 महीने 2 महीने के आगे के लिए भरना चाहते हैं। दूसरा, क्या ये 10% के आसपास जो तेज़ी बनी है 8 से 10%, ये माल बेचने के लिए उचित रहेगा या फिर और इसमें इंतज़ार करना चाहिए। सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, कैस्टर सीड, इन सभी की जानकारियाँ विशेष रिपोर्ट एक ही सब्सक्रिप्शन में उपलब्ध है। तिलहन, दलहन, मसाला, अनाज, इन सभी की जानकारियाँ उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें।